Hello everyone, I'm Imran Ali from Opika Consultants. Surely you have been watching me for some time, and today I'm here with another video that would surely help you understand the problems related to IELTS reading. इससे पहले भी हम IELTS रीडिंग पर कुछ वीडियोस बना चुके हैं और उन वीडियोस में हम बहुत मुख्तसर तरीके से आपको क्वेश्चन टाइप्स को अटेम्प्ट करने का मेथड सजेस्ट करते हैं. And today I'm going to talk about the question type that is yes, no, not given or true, false, not given. दरअसल ये एक ही क्वेश्चन है, कभी yes, no, not given और कभी true, false, not given स्टेटमेंट्स आपको जज करनी होती हैं. ये एक इसलिए है कि true और yes means when the statement and text agree with each other. When the statement says the thing that is clearly mentioned or truly mentioned in your text. True और yes का मतलब है कि वो स्टेटमेंट टेक्स्ट से वेरीफाई होगी, टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट उस तरह दी गई होगी. False or no, it means the statement and the text contradict each other. They oppose each other. The information is given but in a different way. False और no एक ही है क्योंकि इसके लिए आप देखेंगे कि स्टेटमेंट और टेक्स्ट एक दूसरे से मुखालिफ हैं, मुतजाद हैं, एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं. And for not given, it means the statement says something that's totally absent from the text. यानी कि जो बात स्टेटमेंट में की गई है वो टेक्स्ट में बिल्कुल भी वजूद नहीं रखती, वो टेक्स्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं रखती. And it's often confusing to select between false and not given, no and not given. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इस स्टेटमेंट को फॉल्स करें या नॉट गिवन करें. तो विद द बिट ऑफ प्रैक्टिस you can get the mastery over this type of statements or this type of confusion. लेकिन एक बात जहन में रखें कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो टेक्स्ट में मौजूद होती है, टेक्स्ट उसको रिजेक्ट कर रहा होता है, टेक्स्ट उसे कंट्राडिक्ट कर रहा होता है. और जो नॉट गिवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज जरूर होता है जो उस स्टेटमेंट को नॉट गिवन बनाता है. तो आपको उस फ्रेज को या उस कीवर्ड को फोकस करना चाहिए और सर्च करना चाहिए. उसकी वजह से आप जो हैं काफी कंफर्टेबल रहेंगे. When you search that phrase or word that makes that statement not given, you would be very comfortable in answering to that kind of question. और आपको ये क्वेश्चन टाइप हमेशा सीक्वेंस में होता है, यानी कि जो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है वो टेक्स्ट में पहले डील होती है, पहले मेंशन होती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट्स ईदर दैट इज ट्रू और फॉल्स, इट डजंट मैटर, वो नेक्स्ट मेंशन होगी. और इस तरीके से टेक्स्ट की तरतीब और स्टेटमेंट्स की तरतीब एक ही होती है. जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में पहले एड्रेस की जा रही है वो स्टेटमेंट्स में भी पहले मेंशन की जाएगी. सो we suggest students to read two statements, search for their answer, and then read next two. वो इसलिए कि अगर आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसे सर्च करना शुरू करते हैं, मे बी आप उसको स्किप करके आगे चले जाएं और वो स्टेटमेंट पीछे रह जाए. सो इफ यू हैव gone through two statements, it would be very convenient for you. आप सेकंड स्टेटमेंट को सर्च कर लेंगे बिल फर्ज, पहली आपसे स्किप हो गई है तो आपको अंदाजा होगा कि सेकंड स्टेटमेंट अगर यहाँ है तो इससे पहले वाली स्टेटमेंट टेक्स्ट में इससे पहले ही कहीं मेंशन की गई होगी. सो इट वुड हेल्प यू सर्च द ट्रू पॉइंट और ट्रू sentences related to that statement. I'm sure this video would help you, it would guide you properly to
solve the riddle of yes, no, not given. And for further inquiry, you can contact Optico Consultants, Garden on Branch. We have physical classes here. You can join our classes and you would get more from the physical classes as well. Thank you.